हेलो स्टूडेंट्स, देखिए कल हम लोगों ने ये एक्सरसाइज किया था सिंथेसिस। ठीक है, ये सिंथेसिस हम लोगों ने कल पढ़ा था, जिसको मैंने यूज़ ऑफ पार्टिसिपल आप लोग को पूरा कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, कि सिंथेसिस के 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें सिंपल के इतने सारे नियम होते हैं, 7 नियम्स। ठीक है, तो इन 7 नियम्स में हम लोगों ने कल ये वाला कर लिया था, यूज़ ऑफ पार्टिसिपल्स। ठीक है, तो यूज़ ऑफ पार्टिसिपल को जब हमने पूरा पढ़ा तो मैंने आपको बताया था कि ये एक्सरसाइज जो है इसको मैं कल आपको सॉल्व करके पूरा आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए पहले इसको शुरू कर लेते हैं। टर्न टू द लेफ्ट यू विल फाइंड द पोस्ट ऑफिस। ठीक है ना, वो कह रहा है कि लेफ्ट साइड मुड़ो और तुम पोस्ट ऑफिस तुम्हें मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या करना है, इसमें आपको इसको कर देना है टर्निंग टू द लेफ्ट। टर्न को क्या किया, आईएनजी लगाया, पार्टिसिपल बना दिया। तो टर्निंग टू द लेफ्ट, टर्निंग ये मैंने लिख दिया है। यू विल बस कॉमा लगा के, यू विल फाइंड द पोस्ट ऑफिस। ठीक है, हामिद रेज्ड अ गन, ही किल्ड द पैरट। पैरट। ठीक है, तो हैविंग रेज्ड कर सकते हो, हामिद की जगह क्या किया हमने, हैविंग कर दिया। ठीक है ना, हैविंग रेज्ड अ गन, हामिद, ही को चेंज करके वहाँ पे हामिद को लिख देंगे, हामिद किल्ड अ पैरट एक तरीका हुआ। दूसरा रेजिंग हिज गन, रेजिंग, ठीक है, हिज गन, फिर हामिद यहाँ आ गया कॉमा लगा के, हामिद किल्ड अ पैरट। ठीक है, इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, 2 तरीके हो गए। फिर मोहन सॉ हिज फ्रेंड, ही केम आउट टू वेलकम हिम। ठीक है ना, मोहन ने अपने दोस्त को देखा तो वो बाहर आया उसको वेलकम करने के लिए। तो इसको कैसे बनाएंगे, सीइंग हिज फ्रेंड। ठीक है ना, सीइंग हिज फ्रेंड कॉमा मोहन, ठीक है ना, केम आउट टू वेलकम हिम। इस तरीके से इसको पूरा लिखेंगे। ओके, उसके बाद आगे आपका मीरा फाउंड द पर्स वॉज लॉस्ट। ये देखिए फुल स्टॉप है, ये एक है, ये दूसरा सेंटेंस है। ठीक है, अब आपको सिंपल में बनाना है, तो आप क्या बनाओगे, द लॉस्ट पर्स। कैसे करना है, मीरा फाउंड द लॉस्ट पर्स। ठीक है, बस इतना ही लिखना है और ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है विजय रोट अ लेटर, फुल स्टॉप, ही गेव इट टू हिज फ्रेंड सर्वेंट्स। ठीक है, क्या है, विजय रोट अ लेटर, ही गेव इट टू हिज सर्वेंट। तो राइटिंग अ लेटर, ठीक है ना, राइटिंग लिख करके, तो एक लेटर लिख करके विजय गेव इट टू हिज सर्वेंट। ठीक है, फिर द बॉय सॉ द डेंजर, ही रिटर्न। तो क्या है कि बॉय ने डेंजर देखा, खतरा देखा, तो वो वापस आ गया। अभी कैसे बनाएंगे इसको, सीइंग द डेंजर द बॉय रिटर्न, सीइंग द डेंजर, ये मैंने लिख भी दिया है, सीइंग द डेंजर द बॉय रिटर्न। ठीक, फिर आया आपका ही रेज्ड हिज गन, ही टुक एम, ही शॉट द टाइगर। उसने अपना गन उठाया, उसने एम लिया और शॉट द टाइगर। कैसे बनाएंगे इसको, रेजिंग हिज गन या हैविंग रेज्ड हिज गन, उठाकर हैविंग रेज्ड हिज गन एंड टेकिंग एम। ठीक, तो एक ही तरीके से आप बनाओ, रेजिंग हिज गन एंड टेकिंग एम, ही शॉट द टाइगर। ठीक, रेजिंग हिज गन एंड टेकिंग एम, ही शॉट द टाइगर। ही लॉस्ट हिज पेन, फुल स्टॉप, ही सर्च्ड फॉर इट। ठीक है ना, उसने अपना पेन उठाया और उसने सर्च किया। तो he lost his pen, he searched for it, he searched for his lost pen। ये वाला पहले बनाइए, he searched for his lost pen। ठीक है ना, ये he searched for his lost pen ऐसे बनेगा। ठीक, फिर आगे आपका we met a man, we met a man, he was carrying a load of wood। ठीक है, तो हम एक ऐसे आदमी से मिले जो वुड लेकर के, लोड ऑफ वुड लेकर के जा रहा था। तो केवल इसमें इतना ही करना, वी मेट अ मैन, इसको हटा देना है, कैरिंग अ लोड ऑफ वुड। ठीक है, वी मेट अ मैन कॉमा कैरिंग अ लोड ऑफ वुड, जो ऐसा ले जाता हुआ। ठीक है, शी वॉज टायर्ड ऑफ रीडिंग, शी ले डाउन इन द बेड।
वो जब थक गई रीडिंग करते हुए तो फिर उसने क्या किया, बेड पर लेट गई। ठीक है, तो क्या बनाएंगे इसको, बीइंग, वॉज है ना, वॉज को क्या किया, बीइंग बनाएंगे। ठीक है, इज एम आर वॉज वेयर, इनको चेंज कर देते हैं किसमें, बीइंग में। तो बीइंग टायर्ड ऑफ रीडिंग कॉमा शी ले डाउन इन द बेड। ठीक, इस तरीके से ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर, अब आप इसको लिख लें। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे क्या, यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ये सिंपल का सिंथेसिस करने का रूल नंबर 2 है। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे कि कैसे बन रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें कारण और परिणाम, ठीक है ना, ये दो चीज़ें एक साथ होती हैं, मतलब इन द सेंस कि वो होगा इसी कारण से उसके परिणाम स्वरूप दूसरी चीज़ें होंगी। तो चलिए इसको देखते हैं क्या है इसमें। द सन रोज, ठीक है ना, द सन रोज वी लेफ्ट द बेड। ठीक है, अब कारण क्या हुआ, हमने कब बिस्तर छोड़ दिया, जब सूरज निकल आया। तो कैसे इसको बनाएंगे, द सन हैविंग राइजन, इसमें क्या होता है, थर्ड फॉर्म, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लग रहा है, वैसे ही लगता है। तो द सन हैविंग राइजन वी लेफ्ट द बेड, कॉमा लगाया जा रहा है, इसको आप ध्यान रखें। तो द सन हैविंग राइजन वी लेफ्ट द बेड। इसी तरह ये दूसरा है, द किंग डाइड हिज एल्डेस्ट सन केम टू द थ्रोन। ठीक है, द किंग डाइड, तो कैसे बनाया इसको, अब ये दोनों में क्या हो रहा है, एल्डेस्ट सन जो है वो कब राज सिंहासन पे आया, जब उसके पिता जो राजा थे वो मर गए। ठीक, तो कारण क्या बना, राजा का मरना, जिसके कारण परिणाम क्या हुआ, राज बेटा जो था सबसे बड़ा एल्डेस्ट सन जो था वो राज सिंहासन पे आया। तो कैसे बनाएंगे, द किंग हैविंग डाइड, हैविंग माने के बाद, द किंग हैविंग डाइड हिज एल्डेस्ट सन केम टू द थ्रोन। बस यहीं पर आपको सारा कमाल करना है, सारा काम जो आपका है वो यहीं पर करने वाला है। ठीक है, जो काम पहले हो रहा है। दूसरा देखें आप, द टीचर वॉज एब्सेंट द बॉय लेफ्ट द क्लास। सिंपली दो सेंटेंस है जिनको आपको मिलाकर से एक सिंपल सिंथेसिस करना है। ठीक है ना, इसको कैसे करेंगे, द टीचर बीइंग, क्यों बीइंग लगाया, वॉज लगा हुआ है, द टीचर बीइंग एब्सेंट कॉमा द बॉयज लेफ्ट द क्लास। क्लियर, ऐसे ही देखिए वॉज लगा हुआ है ना तो बीइंग लगेगा। ठीक है, कैसे हो रहा है ये, वॉज के साथ लेकिन आईएनजी होना चाहिए, तो ये इसका मतलब है उसमें पैसिव में बना हुआ है, तो इसको दूसरी तरीके से बन रहा है। यहाँ देखिए, द कैप्टन वॉज किल्ड द आर्मी फ्लेड, द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, हैविंग बीन कैसे आ गया, क्योंकि वॉज किल्ड है, वॉज के साथ आईएनजी लगता ना, किलिंग होना चाहिए था, बट किल्ड है का मतलब क्या हो गया, द किल्ड है का मतलब क्या हो गया, ये पैसिव में आ गया। ठीक है ना, द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड द आर्मी फ्लेड। तो इस तरीके से ये रूल्स है, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, इज एम आर वॉज वेयर के साथ बीइंग लगता है, और सब्जेक्ट के बाद हैविंग बीन का प्रयोग पैसिव वॉइस में होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जैसे ही देखेंगे कि वॉज के साथ ईडी लगा हुआ है, ये वॉज के साथ ईडी लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे और क्या लगाएंगे, हैविंग बीन किल्ड। अब आपको ये करना है एक्सरसाइज नंबर 2। ये देखिए ये आ गया आपका एक्सरसाइज नंबर 2। ठीक है, जिसको आप करेंगे, और मैं जब आपको यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव पढ़ाऊंगी तो इसका सॉल्व भी करके दिखा दूंगी। ठीक है, अभी ये आपके लिए एग्जाम्पल के लिए एक्सरसाइज में दिया जा रहा है, सो इसको सॉल्व कीजिए। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।